अब तक आपने देखा कि सरोज जी ने अपनी बहुओं विनीता, रेनू और कोमल की खाना बनाने का समय तो बांट दिया था, लेकिन फिर भी वो तीनों बहुओं के बीच की लड़ाई को शांत नहीं कर पा रही थी। आइए जानते हैं कि अब सरोज जी क्या कदम उठाने वाली है। मेरी तीनों बहुओं में लड़ाई ना हो इसलिए मैंने इनको अलग अलग समय पर खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन अभी भी इनकी लड़ाई बंद ही नहीं हो रही। सरोज ये सोच ही रही थी कि अचानक उसके पास विनीता आई। माँ जी देखिए ना, रेनू और कोमल मुझे खाना बनाने नहीं दे रही हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो वो तुम्हें खाना बनाने से रोक रही है? वो बोल रही हैं कि तुम लौकी की सब्जी नहीं बना सकती। दोनों नागिन बनकर रसोई के बाहर बैठ गई हैं, मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। विनीता की बात सुनकर रेनू और कोमल भी वहां आ जाती है। दीदी क्या कहा आपने? हम दोनों नागिन हैं। उप्स, सॉरी, मैंने तुम दोनों को नागिन बोला। बेचारी नागिन सुनेगी तो बुरा मान जाएगी ना। दीदी, नागिन तो आप हो, आपके अंदर हम दोनों के लिए कितना जहर भरा हुआ है। ठीक कह रही हो कोमल तुम, तभी तो अपना सारा जहर हमारे ऊपर उगल देती हो। देखो देखो माँ जी, ये किस तरह से मुझसे लड़ रही है। अभी मैंने कुछ बोल दिया ना तो बुरा लग जाएगा। अरे चुप हो जाओ, कभी तो मेरे घर में शांति रहने दिया करो। अरे विनीता बहू लौकी की सब्जी बना रही है तो बनाने दो ना। माँ जी भूल गई आप, दीदी 3 दिन से लौकी ही खिला रही है। माँ जी कल आपने दीदी को नाश्ता बनाने के लिए बोला था, दीदी ने नाश्ते में भी पूरे घर को लौकी की सब्जी खिलाई है। विनीता बहू तुम कुछ और बना लो ना, क्यों तुम लौकी के पीछे पड़ गई हो? ठीक है माँ जी, मैं लौकी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर इस घर में बैंगन और कटलेट भी नहीं बनेंगे। क्यों क्यों कटलेट नहीं बनेगा? सब लोग बहुत शौक से खाते हैं ना। कोई शौक से नहीं खाता, सब मजबूरी में खाते हैं। और सारी बात घूम फिर कर मेरे बैंगन पर ही क्यों आ जाती है? अरे तुम तीनों फिर से शुरू हो गई। आज से घर में केवल वही खाना बनेगा जो मैं कहूंगी। मैं तुम्हें रोज बताऊंगी कि क्या क्या बनाना है, वही तुम तीनों बनाओगी। सरोज की बात तीनों बहुएं मान लेती है। अब सरोज रोज तीनों बहुओं को बताती कि उन्हें क्या बनाना है। विनीता बहू, आज तुम नाश्ते में पोहा और दलिया बना लेना। रेनू, तुम दोपहर के खाने में दाल चावल बना लेना, और तुम रात को मटर पनीर बना लेना। और कल भी क्या बनेगा ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और तीनों बहुएं अपनी सास की बात मानकर परेशान हो जाती हैं। माँ जी तो पूरी हिटलर बन गई हैं। खाना बनाने के लिए हमें माँ जी के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं तो। विनीता दीदी और कोमल ने लड़ लड़ कर माँ जी को ही अपने पीछे लगा लिया। न जाने माँ हमें कब तक इस तरह से आदेश देती रहेंगी, अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकते। तीनों बहुएं इस बात से परेशान रहती। अब तीनों बहुओं ने अपने पसंद का खाना बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया। अब सास बहू को जो भी खाना बनाने के लिए देती तो बहू वो खाना बना तो देती, लेकिन साथ ही वो अपनी मर्जी का भी खाना बनाती। एक दिन तीनों बहुएं बैठकर खाना खा रही थी कि तभी कोमल बोलती है, रेनू दीदी आपने गोभी क्यों बनाई? माँ जी ने तो आपको दाल बनाने के लिए कहा था ना। कोमल, मैंने दाल ही बनाई है। गोभी आलू तो मैंने अपने लिए बनाया है, मुझे ये दाल पसंद नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हें दाल पसंद नहीं तो हमारे लिए भी सब्जी बना लेती ना। जब तुम दाल नहीं खा सकती तो हमें क्यों दाल खिला रही हो? विनीता दीदी, आप हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? आपको सब्जी खानी है तो खा लो, मैं कौन सा आपके हाथ से छीन लूंगी। अब अगली बार विनीता ने भी यही किया। तभी रेनू ने उसे ताना मारते हुए कहा, दीदी कल मैंने गोभी आलू बनाया था तो आपने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। अब माँ जी ने आपको शिमला मिर्च बनाने के लिए बोला था तो आपने घी के कोफ्ते बना लिए। अरे तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है जो इतना बोल रही हो? मैं कहाँ बोल रही हूँ दीदी, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलती हो। रेनू, विनीता चुपचाप खाना खाओ। इस तरह से एक दूसरे से बहस करोगी तो कल से दोनों का किचन में जाना ही बंद करवा दूंगी। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है। अब दोनों बहुओं की हरकतें देखकर कोमल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अरे कोमल, माँ ने तो तुमसे पालक बनाने के लिए बोला था ना, तुमने भिंडी बना ली। विनीता दीदी, कोमल ने पालक की सब्जी भी बनाई है। हाँ दीदी, मैंने 2-2 सब्जी बनाई है। जब आप दोनों अपनी पसंद की सब्जियां बना सकती हो तो मैं क्यों नहीं बना सकती? अरे कोमल, तुम 2 क्या 4 सब्जी बनाओ ना, हम कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। कोमल, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम खाना कम बनाया करो।
तुम इतना ज्यादा खाना बना लेती हो कि फेंकना पड़ता है। आप दोनों मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। अरे एक तो तुमने 2-2 सब्जी बना ली और ऊपर से तुम हमसे लड़ रही हो। मैं लड़ रही हूँ या आप दोनों लड़ रही हो मुझसे? मैंने 2 सब्जी बना ली है तो आप दोनों फांसी लगा दोगे क्या मुझे? वैसे तो आप दोनों में 1 मिनट के लिए नहीं बनती, लेकिन जहाँ मेरी बात आती है वहाँ दोनों एक हो जाती हो। तीनों बहुओं की लड़ाई की आवाज सुनकर सरोज बाहर आती है और तीनों को चुप कराती है। एक दिन सरोज तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम तीनों घर में जो 56 तरह के पकवान बनाती हो ना, इसे बनाना अब बंद करना होगा। क्यों माँ, क्या हुआ? तुम्हें पता है इस महीने का बजट बिगड़ गया है। आज से मैं जो खाना बोलूंगी वही खाना बनेगा इस घर में, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। माँ जी ये सब ना इन दोनों की वजह से हुआ है। ये दोनों एक ही टाइम में इतना सारा खाना बना लेती है कि पूछो मत। ओहो, तुम तो बड़ी दूध की धुली हुई हो ना। तुम तीनों को कुछ भी समझाओ तब भी तुम आपस में भिड़ ही जाती हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं 3 दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए, मैं घर और रसोई दोनों संभाल लूंगी। जी नहीं, तुम तीनों को अपने आप को संभालना है और वही मेरे लिए काफी है। मैं 3 दिनों की लिस्ट बना देती हूँ, उसमें कौन सी बहू कब किचन में जाएगी यह भी लिख देती हूँ। सरोज ऐसा ही करती है। वो एक लिस्ट बनाकर किचन की दीवार पर टांग देती है और अपनी बहन के घर चली जाती है। अच्छा हुआ माँ जी घर से चली गई। हाँ, अब रसोई पर मेरा राज रहेगा। मैं अपनी मर्जी का खाना बनाकर खाऊंगी और इन दोनों चुड़ैलों को भी देख लूंगी मैं। माँ जी तो चली गई, कुछ दिनों के लिए हमें भी शांति मिल जाएगी और माँ जी को भी शांति मिल जाएगी। अब रसोई में जाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ जी अपनी बहन के घर गई है, वो भी 3 दिन के लिए। किसी तरह से ये दोनों भी चली जाए तो शांति मिल जाएगी। अब तीनों बहुओं के मन में जो आता वही बनाती और खाती, साथ साथ आपस में भी खूब लड़ती। सरोज जब घर वापस आई तो उसने बहुओं से कुछ खाने के लिए मांगा। तीनों बहुओं ने सरोज के सामने तरह तरह के पकवान रख दिए। अरे अरे बहू, ये सब क्या है? तुम तीनों ने क्या किया है? इतना सारा खाना क्यों बनाया? माँ जी मैंने तो 2 ही सब्जी बनाई थी, बाकी जो किया है इन दोनों ने किया है। माँ जी मैंने भी 2 ही खाने की चीजें बनाई थी, बाकी की चीजें तो इन दोनों ने बनाई है। माँ जी मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं बनाया, कम से कम बनाने की कोशिश की है। ये सारा रायता तो इन दोनों ने फैलाया है। अच्छे खासे घर को होटल बनाकर रख दिया। हमने होटल बनाया है, तुमने अपने आप को देखा है कभी? माँ जी आपके पीछे ना ये सारा दिन किचन में खड़ी रहती थी, मैं तो बस सुबह शाम ही जाती थी। अब विनीता की तीनों बहुएं फिर से लड़ने लगी। सरोज ने उन्हें डांटते हुए चुप कराया। जब मैं तुम तीनों को बोल कर गई थी कि अपने अपने समय पर किचन में जाना, तो तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना? जो लिस्ट में लिखा है वही बनाना था, कहाँ गई वो लिस्ट? माँ वो लिस्ट तो विनीता दीदी ने फाड़ दी। नहीं नहीं माँ, रेणु ने फाड़ी है। माँ इन दोनों ने बुलाया था मुझे ऐसा करने के लिए। सरोज की तीनों बहुओं में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। मैं तो इनको समझा समझा के हार गई। इन तीनों बहुओं की रसोई की लड़ाई शांत करने की कोशिश करते करते समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। अगर आपके पास इसका कोई समाधान हो तो कृपया मुझे बताइए, क्या करूं मैं?